नमस्कार मित्रों, भगवती महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2023 का शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार को हो रहा है और विजयादशमी 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। नवरात्र आरंभ होने से पूर्व यानी कलशस्थापन से पूर्व यह जानना जरूरी होता है कि इस वर्ष भगवती का आगमन किस सवारी पर और गमन किस सवारी पर हो रहा है। दिवस के अनुसार भगवती के आगमन और गमन का फल शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। इस फल का प्रभाव समस्त राष्ट्र पर पड़ता है। तो आइए आज यह जानते हैं कि भगवती के आगमन और गमन का इस शारदीय नवरात्र में क्या फल होने वाला है। इससे पहले आप सबों से करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम पूजा पाठ, कर्मकांड, व्रत एवं त्यौहार, व्रत की कथाएं तथा सनातन धर्म के सभी रहस्यों के बारे में बताया जाता है। मित्रों, सबसे पहले भगवती के आगमन का फल जान लेते हैं। पहले इसकी जानकारी संस्कृत के श्लोक के माध्यम से करते हैं, फिर इसका हिंदी में अर्थ आपको समझा देंगे। देवी पुराण के अनुसार शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायां बुद्धे नौका प्रकृतिता। अर्थात नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापन के दिवस में रविवार और सोमवार हो तो भगवती का आगमन हाथी पर होता है। अगर नवरात्रि का प्रथम दिन शनिवार या मंगलवार हो तो भगवती का आगमन घोड़े पर होता है। गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि का पहला दिन हो तो भगवती का आगमन डोली पर होता है। अगर नवरात्र का कलश स्थापन बुधवार को हो तो भगवती का आगमन नाव पर होता है। अब आइए यह जानते हैं कि किस सवारी पर भगवती का आगमन शुभ और किस सवारी पर आगमन अशुभ माना जाता है। गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायां कार्य सिद्धि स्यात् दोलायां मरणम दुर्गम। अर्थात भगवती का आगमन अगर हाथी पर हो तो इसे शुभ माना जाता है। भगवती का आगमन हाथी पर होने से उस वर्ष अतिवृष्टि होती है, यानी बरसात अधिक होती है, जिससे फसल अच्छी होती है और धन्य धान्य से घर भरे होते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर भगवती का आगमन घोड़े पर हो तो यह अशुभ माना जाता है। घोड़े पर भगवती का आगमन होने से देश में युद्ध का भय बना रहता है। अगर भगवती का आगमन नाव पर हो तो यह बहुत सुखद माना जाता है। भगवती का आगमन नाव पर होने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। अगर भगवती का आगमन डोली पर होती है तो इसे अशुभ माना जाता है। डोली पर आगमन होने से प्राकृतिक आपदा होने की संभावना बनी रहती है, जैसे बाढ़, भूकंप जैसी समस्याएं हो सकती है और अनेक कारणों से बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती है। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्र की। इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार को हो रहा है। इसके अनुसार भगवती का आगमन हाथी पर होगा, जो कि बेहद सुखद माना जाएगा और इसके फलस्वरूप इस बार बारिश अच्छी होगी और फसल अच्छे होंगे, घर धन्य धान्य से भरे रहेंगे। मित्रों, भगवती के आगमन के बारे में आपने जान लिया। अब आइए जानते हैं कि भगवती के गमन का यानी जाने का फल शुभ या अशुभ होने वाला है।
शशि सूर्य दिने यदि साबिजिया महिषागमने रुजशोक करा। शशि भौम दिने यदि साबिजिया चरणायुध यानी करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि साबिजिया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा। सूर्यराज गुरो यदि साबिजिया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात रविवार और सोमवार को भगवती का गमन भैंसा पर होता है। अगर विसर्जन शनिवार और मंगलवार को हो तो भगवती पैदल वापस जाती है। अगर भगवती का गमन बुधवार और शुक्रवार को हो तो भगवती हाथी पर वापस जाती है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को भगवती मनुष्य की सवारी करती है, यानी भगवती मनुष्य की सवारी करती हुई वापस जाती है। अब आइए गमन का फल जान लेते हैं। अगर भगवती का गमन भैंसा पर हो तो इसे अशुभ माना जाता है, जिसके कारण देश में रोग और शोक में वृद्धि होती है। भगवती का पैदल गमन करना अशुभ माना जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अनेक कारण से दुर्घटना के शिकार होते हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोग विकलांग हो जाते हैं। अगर भगवती हाथी पर सवार होकर वापस जाती है तो इसे शुभ माना जाता है। इसके फलस्वरूप अतिवृष्टि होती है और अतिवृष्टि होने से घर धन और धन से भरे होते हैं। भगवती अगर मनुष्य की सवारी करती हुई वापस जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इसके फलस्वरूप सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस बार विजयादशमी का त्यौहार 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। इसके अनुसार भगवती पैदल वापस जाएगी, जो कि अशुभ माना जाता है। इसके कारण दुर्घटना में वृद्धि होगी और लोग अधिक से अधिक विकलांग होंगे। अगर भगवती के आगमन और गमन का निष्कर्ष कहें तो भगवती का आना इस बार शुभ माना गया है, वहीं भगवती का गमन करना, वापस जाना अशुभ माना गया है।